नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती मार्क्स 20। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट पेपर के प्रश्न और उत्तर आज की तासिका में हम समझकर लेंगे। तो पहला प्रश्न जो होता है तो यह गद्य विभाग पर पूछा जाता है, 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। प्रश्न पहला, गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने यह काम शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस बदमाश को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भरकर मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवजी नगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके हाथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो अब प्रश्न, कृति, आकलन कृति, इस पर 2 अंकों का सवाल। आकृति पूर्ण कीजिए। कहानी के प्रमुख पात्र, तो कहानी में कौन कौन से पात्र आए हुए हैं? अमरू, थानेदार, एक सिपाही, लेखक, यानी लेखक ने शुरू में मैं कहा है। कृति आकलन 2, यह भी 2 अंकों का सवाल है। एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। भीड़ ने अमरू पर यह चुराने का आरोप लगाया। तो क्या चुराने का आरोप लगाया है भीड़ ने? बच्चा चुराने का आरोप लगाया है। यहाँ से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। तो देवजी नगर, इसका उत्तर क्या है? देवजी नगर। कृति 3, शब्द संपदा, यह 2 अंकों के लिए है। इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। आदमियों, आदमी, बच्चा, बच्चे। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखिए। अंदर, तो इसका जो अनुस्वार वाला पंचम स्वर जिसे कहते हैं, तो पंचम स्वर लगाकर यह शब्द लिखना है, अंदर। सुंदर, तो सुंदर, यह भी शब्द क्या कैसे लिखना है? पंचम स्वर लगाकर लिखना है, सुंदर। कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति, तो यह भी आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। पहला, पालतू पशुओं पर आधारित अपने विचार लिखिए।
तो जो पालतू पशु होते हैं तो उस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा शौक के लिए पशुओं को पालता है। पशु बेजबान होते हैं। वे अपनी भूख प्यास के बारे में बोलकर नहीं बता सकते। पशुओं को पालने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पालतू पशुओं के भोजन, पानी और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद पशुओं से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पशु परिवार के सदस्य की भांति होते हैं। उनके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। तो इस तरह से पालतू पशुओं के बारे में अपने विचार लिखने हैं। दूसरा विभाग है पद्य विभाग। तो यह 6 अंकों के लिए इस पर प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो प्रश्न देखो आप। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो इस पर अब प्रश्न। कृति 1 आकलन कृति, 2 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें 1 पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न। तो कौन से रत्न का नाम आया हुआ है? मोती। दूसरा, कवि के कथनानुसार सवेरा होने पर सूर्य का नियमित काम मोतियों को बटोरना। मोती किसे कहा गया है? तारों को कहा गया है। तो तारों को बटोरना यह किसका काम है? सूर्य का काम है। रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य, तो सबके सोने पर मोती बिखराना, यानी आकाश में हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं रात के समय। रवि को विश्राम देने वाली, तो रवि को विश्राम कौन देती है? संध्या देती है। कृति 2 शब्द संपदा, अंक 2। इसमें 1 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला, रवि। रवि यह शब्द क्या है? पुल्लिंग। दूसरा, संध्या। संध्या यह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो नया का क्या आने वाला है? विलोम शब्द पुराना। सोना का जागना। उसके बाद कृति 3 सरल अर्थ लिखिए। तो हम देखते हैं कि भावार्थ इसमें दिया हुआ होता है और यह भावार्थ 2 अंकों के लिए लिखना होता है। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखिए। तो पहली जो 4 पंक्तियाँ है उसका अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, वह हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब अगला भाषा अध्ययन यानी व्याकरण पर 2 अंकों का सवाल यहाँ पर दिया गया है। पहला, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो क्रिया क्या है? डरना। प्रथम प्रेरणार्थक डराना, द्वितीय प्रेरणार्थक डरवाना। दूसरा, इसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह 1 अंक के लिए पूछा गया है। टूट पड़ना यानी झपट पड़ना। तो गाड़ी में सफ़र करने वाले यात्री चोर पर टूट पड़े। उसके बाद चौथा प्रश्न उपयोजित लेखन पर रहता है। तो उपयोजित लेखन में हम देखते हैं तो यहाँ पर निबंध लेखन दिया गया है। यह 4 अंकों का प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जीवन में गुरु का महत्व पर 12 से 15 पंक्तियाँ निबंध लेखन करो। तो जीवन में गुरु का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। तो जो अंधकार से
प्रकाश की ओर से ले जाए, अर्थात अज्ञान दूर कर हमें ज्ञान प्रदान करे, वही गुरु है। कि यह परिभाषा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी अधिक महत्व दिया गया है। संत कबीर का यह दोहा प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। विष्णु बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मीराबाई भी है, मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, मेरे सद्गुरु ने दिया है। इसी तरह लगभग सभी संतों ने गुरु महिमा बताई है। बालक की पहली गुरु अपनी माता होती है। माँ की गोद में बैठकर बालक बोलना सीखता है। उचित अनुचित, अच्छे बुरे का साधारण ज्ञान उसे माँ से ही प्राप्त होता है। बालक पाठशाला जाता है, वहाँ उसे विद्या गुरु या शिक्षा गुरु मिलते हैं। वर्षों तक बालक अपने शिक्षा गुरुओं से विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। आगे चलकर व्यापार, उद्योग अथवा अन्य प्रकार का ज्ञान उसे जिन अनुभवी लोगों से प्राप्त होता है, वे ही उसके गुरु कहलाते हैं। गुरु चाणक्य ने ही अपनी विलक्षण शिक्षा देकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध सम्राट बनाया था। महाभारत के युद्ध में विजयी होने वाले पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने ही अस्त्र शस्त्र विद्या में कुशल बनाया था। ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है और ज्ञान केवल गुरु से ही मिलता है। इसीलिए जीवन में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। भारत में गुरु का महत्व सदैव रहा है और सदैव रहेगा। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न पत्रिका पूर्ण होती है। धन्यवाद छात्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।